हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक कन्नड़ा मूवी के गाने के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है दोड्ड मने हुड्गा और गाने का टाइटल है अभिमानिगळे नम्मने देव्रु। अभिमानिगळे नम्मने देव्रु। ओके, आई एम सॉरी। इसमें पुनीत राजकुमार जी हैं जो सैंडलवुड के पावर स्टार बोले जाते हैं, एंड डॉक्टर अम्बरीश जी है और राधिका पंडित है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं सूरी, म्यूजिक बाय वी हरिकृष्णा, सिंगर्स हैं पुनीत राजकुमार जी और शिवराज कुमार जी, लिरिक्स बाय योगराज भट्ट। पुनीत राजकुमार जी ने खुद गाया इस गाने को। तो चलिए बिना किसी देर की शुरू करते अपने रिएक्शन। डी बीट्स। डॉक्टर राजकुमार जी। ये लाइव है क्या? लाइक रियल क्राउड लग रही है यार। It has to be. ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಗೆ ನನ್ನಾన్ని ಎತ್ತು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳವ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಮ್ಮನೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೆ ನಮ್ಮೆದೆ ಉಸಿರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಮ್ಮನೆ ದೇವ್ರು ओह माय गॉड, सच में गए क्या क्राउड में? ನಮ್ಮೆದೆ ಉಸಿರು And he's a great dancer, by the way. रियल लाइव क्लिप्स भी लगाए गए हैं इसमें ये गाने में। ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದು ಯಾವತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿವೆ ಮಾ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ಗ್ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನೆಂದು ಕನ್ನಡದ ಆಸಾಮಿ ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗನು ಊರಿಗೂ ತಕ್ಕವನು ಕಾಪಾಡಿ ನನ್ನ ನೀವೇ ನಾನಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕವನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೇವಕನನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಹೇಳುವೆ ಮಾವುಟವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಮಾವುತ ನಾನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಮ್ಮನೆ ದೇವ್ರು ನೀವೇ ನನ್ಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಮ್ಮನೆ ದೇವ್ರು ನೀವೇ ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟವರು It takes a lot of guts यार to do that in front of so many crowd. Like मूवी में वो शूटिंग के दौरान करना अलग बात है, एंड लाइव ऑडियंस के सामने करना और बात है। And it's not only single particular live, like दूसरे बहुत सारे डिफरेंट लोकेशंस में हमने किया है। स्टेज भी बहुत डिफरेंट है। फैनमेट। कौन है? फैंस है, कोरियोग्राफर है? ನೀವೆಲ್ಲ ದುಡಿರುವ ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನು Let me know if you guys know. ಕೊಟ್ಟ ಮಗ ನಾನು ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದಿರಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರು ಅಭಿಮಾನಿನ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಮೊದಲು ಅವ್ರೆ ಅಂದೋರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಬ್ಯಾಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ ಕೊನೆ ತನಕ ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಮ್ಮನೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೆ ಆಳಿದು ಹಸಿರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಮ್ಮನೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೆ ಆಳಿದು ಹಸಿರು Done? Done. Okay, this song is kind of a tribute to the fans, tribute to the audience
who have made him so big of a star. So जिस तरह से उनके लिरिक्स में ही पता चल रहा था कि आप लोगों की वजह से ही हमारा इतना नाम है, आप लोगों की वजह से हमारा इतना काम बढ़ गया है, यू रिकग्नाइज आवर वर्क को, कि जिस तरह से फैंस को, ऑडियंस को थैंक्स की तरह, एक ट्रिब्यूट की तरह, एक डेडिकेशन की तरह ये गाना कर रहे थे. वाह यार, दैट्स ऑसम. लाइक बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ हम एक फ़ैन के साथ इंटरेक्ट करते हैं. बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटीज़ हो जाए, फैंस के साथ इंटरेक्शन करने का वो जस्ट स्लाइट सेकंड के लिए होता है, लाइक मिनी सेकंड्स के लिए. लाइक हाँ बोल दो, हाय बोल दो, बस वो एक हाय ना उस ऑडियंस या फिर उस फैन के दिमाग में ज़िंदगी भर रह जाता है. सो दैट फीलिंग, गिविंग दैट फीलिंग टू दोज काइंड्स ऑफ फैंस इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग. एंड ये उनके साथ जाके नाच भी रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं, फोटो सेल्फी सब ले रहे हैं. सो वाओ, those people, the crowd is so lucky to see him live performing. एंड ये एक ही जगह उन्होंने किया नहीं है, लाइक डिफरेंट सेट्स दिख रहे थे. पावरफुल के जो सेट था बस के ऊपर कर रहे थे, स्टार के ऊपर, ये पावर स्टार है तो स्टार के स्टेज था उसके ऊपर कर रहे थे. डिफरेंट लोकेशंस में कर रहे थे यार. And we can see that he is very very energetic while performing that. Not only he is very energetic, he is also very down to earth. जिस तरह से डांस एक स्टेप होने के बाद जिस तरह से झुक के और नमस्कार कर रहे थे, सबको थैंक यू बोल रहे थे कि थैंक्स फॉर मेकिंग मी दिस बिग, थैंक्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग माई वर्क, ओके, एंड गिविंग मी दिस मच लव. एंड लिरिक्स बहुत अच्छे थे यार. वो बोल रहे हैं कि आपकी वजह से मेरी क्या बोलते हैं, सांसें चल रही है, सांसें दिया है आप लोगों ने, आपने मुझे नाम दिया है, मुझे एक अपने घर के बेटे की तरह, अपने खुद के बेटे की तरह सराहा है बोल के. एंड ही इज़ लाइक प्रेजिंग देम कि आप लोग की वजह से हमारी जो लाइफ है इतनी अच्छी गुजर रही है बोल के. एंड नॉट ओनली दैट, ही ऑल्सो सेड इन बिटवीन कि उनके डैड के बारे में भी उन्होंने एक लाइन कहा है कि उनकी वजह से, उन्होंने ही पहले कहा था कि आपकी वजह से आप हमारे भगवान हैं बोल के, फैंस जो हैं हमारे भगवान हैं बोल के. सो वही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, उनका बेटा हूँ मैं, वही चीज़ को आगे लेके जाना चाहता हूँ. और आपके सामने में कितना भी एज का हो जाऊँ, आपके लिए मैं छोटा ही हूँ, क्योंकि वो लाइन्स ना बहुत अच्छे लग रहे थे. एंड ही सिंगिंग दैट सॉन्ग, इतने अच्छे लिरिक्स को लेके, नॉर्मली अगर कोई और सिंगर भी होता तो अलग वो जो रिसीव करने का होता है ना लोगों का, वो अलग होता. बट ही इज़ वेरी डेडिकेटेड टू हिज फैंस, ही इज़ वेरी ही वांट टू थैंक पर्सनली. सो इसलिए उन्होंने शायद खुद से गाना गाने का डिसीजन लिया है. सो ही सैंग दैट सॉन्ग एंड ही इज़ गिविंग लाइक, होता है ना, सी मैं एक एग्जांपल देती हूँ. अगर किसी का बर्थडे है, आपके दोस्त का बर्थडे है, और दो लोग सिर्फ एक गिफ्ट सेंटर जाके कोई बर्थडे गिफ्ट खरीद के लेके आता है, और एक कोई दूसरा फ्रेंड है जो खुद से टाइम स्पेंड करके 4 दिन या 2 दिन स्पेंड करके कुछ अपने हाथ से खुद से बना के लाता है. इवन दो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, प्राइसी, बट स्टिल दैट होल्ड्स मोर मीनिंग, क्योंकि उन्होंने टाइम रखा है. टाइम इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, प्राइसलेस थिंग इन दिस वर्ल्ड, और वो टाइम दे रहे हैं आपको बर्थडे गिफ्ट बनाने का. सो द पर्सन हु मेड इट with his hands, taking 2 days or 3 days of time to give to you, so वो ज़्यादा प्राइसी होता है, वो ज़्यादा नियर टू द हार्ट होता है वो गिफ्ट. एंड द पर्सन हु गॉट, ही इज़ ऑल्सो गिविंग हिज लव, ही इज़ ऑल्सो गिविंग लाइक, वो भी आपको दोस्त समझते हैं, बट द स्लाइट डिफरेंसेस, वो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं. लाइक थॉट उन्होंने रखा होगा, वो अलग चीज़ है. सेम वे इन्होंने जिस तरह से खुद से गाया है, ही इज़ गिविंग दैट टाइम. उन्होंने सॉन्ग को रिकॉर्ड किया होगा, उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा गाना कैसे है, कुछ होते हैं ना लाइन्स, उनको इज़ नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, बट स्टिल ही हैज़ टू टेक दैट लेसन्स. जो भी एक गाना अगर हम बना रहे हैं तो थोड़ा हार्ड वर्क करना चाहते हैं, तो वो करना, एंड देन परफॉर्मिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ द लाइव ऑडियंस, उन्होंने वो वर्क डाला है. सो आई थिंक ही इज़ गिविंग हिज ऑल इन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग. बहुत अच्छा लग रहा था यार देख के कि he's really trying his best to give back the love he's gotten from the fans, from the audience. वाह बहुत ही अच्छे सोल हैं. बट बोलते हैं ना, जो भी अच्छे इंसान होते हैं भगवान जल्दी से उनके पास बुला लेते हैं. सो अगर वो आज होते हमारे साथ तो ही वुड हैव बीन इवन बिगर पैन इंडियन स्टार, इंटरनेशनल स्टार भी हो सकते थे. उनके पास वो चांस था, उनके पास वो मीडियम था, बट फेट क्या बोल सकते हैं. बट आई रिमेंबर व्हेन ही पास्ड अवे सडनली, बहुत सारे लोग
इतना दुखी हो चुके थे, लाइक एवरी न्यूज़ चैनल वॉज प्लेइंग अबाउट हिज डिमाइस, सडनली ऐसे कैसे हो गया उनके। एंड अर्ली एज में इतनी जल्दी से उनका पता नहीं भगवान ने क्यों इतनी शॉर्ट लाइफ ली थी उनके जगदीप में, बट what can we do, we can just but we can at least feel happy कि उन्होंने जो भी इतने सारे मूवीज़ किए हैं हमारे लिए याद रखने के लिए, हमने वी कैन जस्ट रिमेंबर हिम वॉचिंग दिस। अगर जब भी उनकी याद आए तो हम ये देख के खुश हो सकते हैं कि हाँ यार उन्होंने थोड़ी मेमोरीज छोड़े हुए हैं। बट क्या लाइक डेथ को कोई रोक नहीं सकता है। सो बट ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन है, बहुत ही नाइस पर्सन है। एंड कुछ ऑडियो फंक्शंस में आई थिंक जूनियर एनटीआर, मैंने एक गाना भी रिएक्ट किया हुआ है जो जूनियर एनटीआर जी ने गाया हुआ है इनके सॉन्ग के ऊपर। एंड बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं वो। एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ बोल के उनके बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा भी है। वो स्पीच भी मैंने देखा था जब वो उनके पासिंग के बारे में टीवी में आ रहा था। एंड आई हैव टू से उनके डैड के जो डॉक्टर राजकुमार जी है ना, उनके और आई कैन से उनके जो भी लाइफ में और मेरे थोड़ा कनेक्शन है, छोटा सा कनेक्शन जो बोल सकते हैं। डॉक्टर राजकुमार जी का बर्थडे 24 अप्रैल को दिखता है और मेरा भी वही है। सो आई ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर माई बर्थडे कम्स आई जस्ट रिमेंबर हिम। और सचिन तेंदुलकर जी को भी याद करती हूँ तो खुश हो जाती हूँ बस। तो आई कैन से आई एम काइंड ऑफ स्लाइटली वो कनेक्शन है उनके साथ बोल के। बट या ये तो पता है मुझे, ये बोल सकते हैं कि अप्पू जो है, पुनीत राजकुमार जी का जो नेम है जो ऑडियंस ने उनको दिया, अप्पू ही इज़ अ वेरी गुड डांसर। उनकी डांसिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं और सैंडलवुड में उनको बहुत ही बेस्ट, बहुत ज़्यादा बढ़िया डांसर बोल के बोला जाता है, बेस्ट डांसर ऑफ सैंडलवुड बोल के बोला जाता है उनको। एंड होपफुली ही इज़ सोल इज़ रेस्टिंग इन पीस। वहाँ से वो देख रहे हैं कि अभी भी उनको इतने सालों के बाद में उनको याद किया जा रहा है, उनको उनके फैंस हो जाए, उनके फैमिली मेम्बर्स हो जाए, उनको याद करने उनके, तो वहाँ से हमें देखे बस। दैट्स ऑल वी कैन आस्क। एंड नेक्स्ट टाइम उनका जो भी लाइफ आता है, जो हम रिइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं, सो ही गेट्स इन द सेम बॉडी एंड देन ही लिव्स लॉन्ग लॉन्ग लाइफ इस टाइम। उतना ही प्रे कर सकते हैं अभी। या गाने के बारे में बहुत ही अच्छा गाना था। आप लोग बताइए यार आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रिश्ते में, तब तक के लिए बाय।